बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम हैश की बात करेंगे और हैश कमांड क्या है, कहाँ इस्तेमाल होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इंजीनियरिंग ड्राइंग के पर्सपेक्टिव में इसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक ड्राइंग ओपन करता हूँ जो कि आपके एक्सरसाइज फाइल्स में पड़ी हुई है, हैश के नाम से चैप्टर 6 में। इसको मैं ओपन करता हूँ। हैश दरअसल आपकी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो कटे हुए ऑब्जेक्ट होते हैं, जो ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने काट के दिखाना है, तो ड्राइंग में हम उसको हैच लगाएंगे तो दूसरा इंजीनियर समझ जाएगा कि ये चीज़ यहाँ से काटी हुई है। इसको सेक्शनिंग भी बोलते हैं। तो अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि ये हैच पैटर्न क्या होगा। आपके पास यहाँ पे ड्रा टूल बार के अंदर ये हैच का एक टूल बना हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स आपके पास खुल जाएगा। इसको मैं एक दफ़ा कैंसिल करके दोबारा हैच पे थोड़ी देर माउस रखता हूँ। आपको एक फिगर नज़र आएगी, ये देखें गियर का बना हुआ है और उसको जो है वो ऊपर से उसके ऊपर लाइनें सी आपको शो नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये गियर जो है इसको काट के दिखाया हुआ है, ये सेक्शन किया हुआ है या हैच किया हुआ है। ठीक है। इसी तरह ये मैं आपको यहाँ पे जो हमारा वाशरूम की ड्राइंग चल रही है उसमें ये दीवारें काट के हमने इसकी छत काट के हमने अंदर का हिस्सा दिखाया हुआ है। छत ऊपर से कटी हुई है, यानी दीवारों के ऊपर छत नहीं है। तो जारी बात है हमें इन ये जो दीवारें हैं इनके एरिए को हैच करना पड़ेगा ताकि सही समझ आ जाए कि ये ऊपर से काटा हुआ है। जब ऊपर से काटेंगे तो अंदर नज़र आएगा। देखें जी, अब हम हैच पैटर्न लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं हैच कमांड को क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स को समझना बड़ा ही ज़रूरी है। पहले ज़रूरी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले टाइप एंड पैटर्न की बात करते हैं। टाइप एंड पैटर्न वो पैटर्न्स हैं जो इंटरनेशनली यूज़ होते हैं। आप ज़रा थोड़ा सा नोट करें यहाँ पे। जैसे ही मैं कोई पैटर्न तब्दील करता हूँ तो उसकी ये जो स्टाइल है वो तब्दील हो जाता है। इस बटन के ज़रिए आप इसको इस तरह देख भी सकते हैं। जो हैच पैटर्न आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, वो हैच पैटर्न आपने लगा देना है। लेट्स सपोज कि ये पैटर्न जो है वो हमारा स्टैंडर्ड है, हम इसको ओके करते हैं, ये पैटर्न हमारा आ गया। ठीक है। उसके बाद एक दूसरा पोर्शन है एंगल एंड स्केल। स्केल ये है कि आपने इसको कितना बड़ा रखना है, कितना बड़ा रखना है। इनका आपस में लाइनों का फासला कितना होना चाहिए। और ये दूसरी चीज़ है एंगल के, लाइनों का एंगल कौन सा होना चाहिए, किस जाविये पे लगनी चाहिए, वो भी आप यहाँ से मुख्तस कर सकते हैं। अभी ये पैटर्न एक कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे है बाउंड्रीज़ का एक पोर्शन। बाउंड्रीज़ में वो एक तो हमारे पास ऑप्शन है पिक पॉइंट की, एक हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स में हमने उसको बाउंड्री अब सिलेक्ट करनी है तो हम इस हैच पैटर्न को क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे, वो डायलॉग बॉक्स वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कर लिया है। अब हम कोई और ऑप्शन एक दफ़ा डिस्कस नहीं करते, हम इसका प्रीव्यू देखते हैं ये सबसे नीचे बटन पे कि ये कैसा दिखाई देगा। देखें जी, ये इस तरह का दिखाई देगा। मैं एस्केप करता हूँ ताकि डायलॉग बॉक्स पे वापस आ जाऊँ। अब मैं जो इसकी स्केल है वो ज़रा आपको ज़्यादा करके दिखाता हूँ कि ये अब प्रीव्यू देखते हैं, ये जी इस तरह दिखाई देगा। फिर हम स्केप करते हैं, डायलॉग बॉक्स पे वापस आ गए और यहाँ पे हम स्केल जो है वो 10 दे देते हैं और अब रिव्यू देखते हैं तो ये इस तरह लाइनें आपको नज़र आएंगी। अब इसमें फासला ज़्यादा हो गया है। हम स्केप प्रेस करते हैं एक दफ़ा, फिर ओहो सॉरी 2 दफ़ा स्केप प्रेस हो गया तो हम कमांड से बाहर आ गए। हैच पे हमने क्लिक किया और हमारा ये एक तो स्केल हमने 10 दे दिया यहाँ पे और सही पैटर्न वो हमारा बना। फिर हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, ये हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया और फिर हमने इसका प्रीव्यू चेक किया तो हमें ये इस तरह पैटर्न जो है वो दिखाई देगा।
एस्केप प्रेस करता हूँ, मैं अपने डायलॉग बॉक्स पे वापस आ जाता हूँ और ओके कर देता हूँ इसको। जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो ये मेरा जो हैच पैटर्न है वो इस पर अप्लाई हो चुका है। अब मैं अगली ड्राइंग को देखता हूँ और कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हैच को मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे ये तो आपको समझ लग गया, स्केल का भी आपको पता चल गया। अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, तो हम इसको क्लिक करेंगे और एक ऑब्जेक्ट हमने ये सिलेक्ट कर लिया, एक ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट कर लिया। अब इसकी जो बाउंड्री है ये आउटर साइड, इसको वो हैच कर देगा। हम एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से अगर हम प्रीव्यू करें तो ये इस तरह आपको हैच पैटर्न नज़र आएंगे। तो मैं एक दफ़ा स्केप करता हूँ ताकि डायलॉग बॉक्स पे वापस आ जाऊँ। अब ये प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी डिस्कस करनी है। एक है एसोसिएट प्रॉपर्टी। एसोसिएट प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जब आप इस ऑब्जेक्ट को तब्दील करेंगे, अगर तो ये चेक होगा, यानी इसके में टिक का निशान होगा, तो इस ऑब्जेक्ट को हम तब्दील करेंगे तो हैच भी साथ में तब्दील होगा। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी अनचेक कर देते हैं और आप इस पैटर्न को तब्दील करते हैं तो हैच मूव नहीं होगा। देखते हैं कैसे। हम एक दफ़ा बगैर इसको एसोसिएट करके ओके करते हैं और अब हम इस ऑब्जेक्ट को ज़रा मूव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके इस तरफ लेके जाता हूँ। आप नोट करें, आपका ऑब्जेक्ट चेंज हो गया लेकिन हैच जो है वो उसी जगह रहा जहाँ पे वो था। तो अब मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ ताकि मैं लास्ट कमांड लास्ट जो ऑपरेशन है उस पर वापस आ जाऊँ। तो अब हम हैच की मदद से पहले इसकी करंट हैच को हम सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं ताकि हम दोबारा इस पर लगा सकें। देखें, हैच हमने क्लिक किया, उसके बाद हम अब एसोसिएट प्रॉपर्टी जो है वो उसको चेक लगा देते हैं। हम उसको कह रहे हैं कि एसोसिएट प्रॉपर्टी जो है वो फोर्स हो गई है कि अब पैटर्न जहाँ भी जाएगा और हैच उसके साथ साथ जाएगी। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, दिस वन एंटर किया हमने और अब हम इसको जो है वो प्रीव्यू चेक करते हैं। ये हैच हमारा लग चुका है। एस्केप करता हूँ ताकि डायलॉग बॉक्स पे वापस आ जाऊँ। अब मैं ओके करता हूँ और एसोसिएट प्रॉपर्टी को हम दोबारा चेक करते हैं कि वो हुई है कि नहीं हुई। तो हम इसको पकड़ के क्लिक करके ड्रैग करके इस तरफ लेके आते हैं। आप नोट करिएगा हैच भी साथ में मूव हो जाएगी। ठीक है जी, ये है एसोसिएट प्रॉपर्टी। क्या है? एसोसिएट प्रॉपर्टी। अब हम एक और चीज़ ट्राई करते हैं। अभी तक जो हैच पैटर्न हम डिस्कस किया है अभी तक वो क्लोज ऑब्जेक्ट्स पे हैच करते रहे हम। किस पे? क्लोज ऑब्जेक्ट, जिसकी जो है वो जो तमाम तरफ से क्लोज था। अब हम एक और किस्म के पैटर्न की बात करेंगे। ये क्लोज ऑब्जेक्ट नहीं है, ये 3 लाइनें शो हुई हैं जो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस किस्म की सिचुएशन में लेट्स सपोज कि मैं यहाँ हैच करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? आप हैच पे क्लिक करें, हमारे पास यहाँ पे पिक पॉइंट की एक ऑप्शन है। जब आपने ये देखना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्लोज नहीं है तो आप पिक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। फर्ज करें ये हमने हैच पैटर्न ये साइज़ वगैरह दे दिया और अब हम यहाँ पे पिक पॉइंट को पकड़ते हैं और हमने क्या करना है, इसके दरमियान में क्लिक कर देना है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। देखें जी, मैं इसके जैसे ही दरमियान में क्लिक करूँगा तो ये जो है ये पैटर्न की शक्ल तब्दील हो जाएगी लाइनों की। वो हमें जो एंड पॉइंट होंगे सब के, जहाँ वो एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं, उसको पकड़ लेगा। मैं एंटर करता हूँ, डायलॉग बॉक्स पे वापस आ गया और अब मैं कर दूँगा इसको ओके। तो ये मेरा जो है वो हैच जो हो गया है, ठीक है, पिक पॉइंट का। चलिए जी, अब एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं इसी डायलॉग बॉक्स पे। मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं। एक मैं यहाँ पे ये एक सर्कल मैंने लगा दिया, एक सपोज रेक्टेंगल मैंने लगा दी। ज़रा ये रॉन्ग लेयर्स पे हैं, इनको मैं प्रॉपर लेयर्स पे ले जाता हूँ। लेयर्स इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम बड़ी डिटेल में। ये 2 मेरे पास ऑब्जेक्ट हैं
एक मेरे पास सर्कल है, एक मेरे पास ये जो है वो रेक्टेंगल है। तो हैच के अंदर एक और ऑप्शन हम डिस्कस करने वाले हैं, क्रिएट सेपरेट हैचेस। सेपरेट हैचेस का मतलब ये है कि अगर दो ऑब्जेक्ट इकट्ठे आप सिलेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज कि यही पैटर्न है आपका, स्केल भी यही है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं हम, एक ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, एक ये सेलेक्ट लिया। अब मैं एंटर करता हूँ, डायलॉग बॉक्स पे वापस आ गया। अब अगर ओके करूँगा तो हैच क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ क्रिएट सेपरेट हैचेस। सेपरेट हैचेस का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट पे सेपरेट ऑब्जेक्ट बनेगा हैच का, और इस ऑब्जेक्ट पे सेपरेट हैच का ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर मैं ये नहीं करता तो फिर दोनों हैचेस जो हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट बनेंगे। एक को सिलेक्ट करेंगे तो दोनों ही हो जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको हम ओके करते हैं। अब मैं जैसे ही ये देखें, ये देख रहे हैं आप, जैसे ही उस पर लेके गया एक पे, वो दूसरे की खुद ब खुद हाईलाइट हो रही है, यानी सिलेक्ट हो रही है। तो ये किसकी बदौलत है? ये इस प्रॉपर्टी की बदौलत है, क्रिएट्स जो है सेपरेट हैचेस। अगर हम इसको चेक लगा देंगे तो फिर दोनों ऑब्जेक्ट्स की हैचेस जो हैं वो सेपरेट होंगी, ये सेपरेट होगी, ये सेपरेट होगी। अब लेट्स सपोज कि मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ, तो मैं जैसे डिलीट करूँगा दोनों की डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब हमने सेपरेट हैचेस की होंगी तो एक हैच डिलीट करेंगे, दूसरी रहेगी, क्योंकि वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बनेंगे। लेट्स सपोज कि मैं इसको क्रिएट सेपरेट हैचेस करता हूँ और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, और फिर एंटर किया मैंने। अब उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब ज़रा देखें, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट, इज इट ओके? इसको अगर मैं डिलीट करूँगा तो उस हैच पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलें जी, अब हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं, कुछ चीज़ें अगर रह गई हैं तो जी। उसके बाद ये एनोटेटिव प्रॉपर्टी है, बड़ी मज़ेदार प्रॉपर्टी है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है वो जब एक ऑब्जेक्ट को प्लॉट करेंगे, मैंने कहा रियल टाइम पे आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब एक 100 किलोमीटर लंबी सड़क है तो वो 100 किलोमीटर लंबी सड़क आप इस पर ड्रा कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? लेकिन जब हम उसको प्रिंटिंग कर लेंगे तो जाहिर बात है 100 किलोमीटर लंबा पेज तो हम नहीं लेंगे, तो हमें उस ड्राइंग को स्केल करना पड़ेगा पेपर के हिसाब से। तो वो ऐसे ऑब्जेक्ट जो स्केल किए जा सकें उनको कहते हैं एनोटेटिव ऑब्जेक्ट। एनोटेटिव ऑब्जेक्ट जिनको हम स्केल कर सकें, मतलब लाइन है, रेक्टेंगल है। हाँ, अगर कोई बिट मैप आप इस पर तस्वीर लगाते हैं कोई, तो वो स्केल नहीं हो सकती, और लेकिन ये जो आपके ऑब्जेक्ट हैं ये स्केल हो जाएंगे। तो ये उस वक्त ये इस्तेमाल होगा कि जब आप इसको एनोटेट प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हैच अगर बहुत बड़ी है तो आप अगर ऑब्जेक्ट को स्केल करके पेपर के ऊपर फिट कर रहे हैं तो हैच भी अपने आप को वो फिट करेगी उस पेपर के साइज़ के मुताबिक। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, डू नॉट असाइन, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट। ये क्या है कि अगर एक दो ऑब्जेक्ट आपके हैं एक जगह पे पड़े हुए हैं, आपने हैच को एक दूसरे के ऊपर लेके जाना। अगर फ्रंट करेंगे ना तो हैच सब के फ्रंट आ जाएगी, अगर बैक करेंगे तो हैच जो है वो बैक चली जाएगी, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इतनी ये परेशानी वाला मामला नहीं है। अब इनहेरेंट प्रॉपर्टी का एक ऑब्जेक्ट है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम इस इनहेरेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। इनहेरेंट जो होता है वो हम नॉर्मली लफ्ज़ बोलते हैं कि मोरोसियत किसी की मिल जाना, कि अगर ऐसे खुदा न खास्ता वालदा को अगर कोई बीमारी है तो वो बच्चों को भी इनहेरेंट हो सकती है। तो यहाँ पे अब इसलिए कोई बीमारी तो नहीं लगेगी, हम मोस्टली ऑब्जेक्ट्स को जो है वो उनकी प्रॉपर्टी इनहेरेंट करेंगे, यानी एक की चीज़ें दूसरे में डालेंगे। फ़र्ज़ करें मैं इसको एक दफ़ा कैंसिल करता हूँ, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल लगी हुई है, तो हम चाह रहे हैं कि ये जो हैच है ये इनहेरेंट हो जाए यहाँ पे, कि यही जो इसकी स्केलिंग मकेलिंग हर चीज़ जो है वो इस पर भी वही लग जाए। तो हम इसको हैच करते हैं और यहाँ पे हम इनहेरेंट प्रॉपर्टी को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ़र्ज़ करें आप कोई और सिलेक्ट की हुई है, आपने ये सिलेक्ट की हुई है और स्केल आपने 1 सिलेक्ट की हुई है, ठीक है। लेकिन अगर आप इनहेरेंट प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा। हमने उसको कहा जी ये जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ को है वो ले ले, ठीक है। तो हम इसको एंटर करेंगे, डायलॉग बॉक्स पे वापस आ जाएंगे। अब हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है
और हमने इसको एंटर किया। और अब जब आप इसकी प्रीव्यू देखेंगे तो ये ही चीज़ें यहाँ पे लग चुकी होंगी। हमने इसकी प्रॉपर्टी को इनहेरेंट कर लिया है, ले लिया है, इस पे चढ़ा दिया। ठीक है, एंटर कर दें, आपका ये पैटर्न जो है वो हैच पैटर्न बन चुका है। इसी तरह डायलॉग बॉक्स पे वापस आते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें कर चुके हैं जो हमारे काम की थी। अब यहाँ पे एक ग्रेडियंट का पार्ट है, इसको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करता चलूँ। जब इसका टूल आएगा फिर इसको देखेंगे। ये ऐसे समझ लें कि हैच और ग्रेडियंट एक ही चीज़ें हैं, सिर्फ पैटर्न्स का फ़र्क है। यहाँ पे पैटर्न्स इस किस्म के होंगे और यहाँ पे पैटर्न्स जो हैं वो आपके कलर्स होंगे। अगर 2 कलर्स करने हैं, एक कलर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज कि मैं रेड जो है यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, तो इस तरह ये एक पैटर्न आप सिलेक्ट कर लें और फिर उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करें। लेट्स सपोज कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसको आपने करना है, एंटर करें उसी तरह। और प्रीव्यू जब आप करेंगे तो ये आपका जो है वो ग्रेडियंट लग चुका है। सेम प्रोसीजर जो है वो जो है वो हैच वाला है, सिर्फ पैटर्न का फ़र्क है। मैं एंटर करता हूं ताकि ये कमांड से बाहर आ जाओ। अब यहाँ पे मैं आपको हमेशा की तरह प्रैक्टिकल लैब में ले जाता हूँ और हम यहाँ पे करके देखते हैं कि ये हैचेस असल में प्रैक्टिकली इस्तेमाल कहाँ होंगी। यहाँ पे ये एक वॉशरूम है, वॉशरूम का जो हमें काट के दिखाया हुआ है ऊपर से, तो ज़ाहिर बात है मुझे इन जो है वो दीवारों को हैच करना पड़ेगा ताकि इंजीनियर को पता चल जाए कि ये जी काट के दिखाई हुई है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको हैच करता हूँ। हैच मैंने सेलेक्ट किया, डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब ज़ाहिर बात है ये क्लोज ऑब्जेक्ट नहीं है, ये लाइनें हैं, तो हम पिक पॉइंट लेंगे। कोई भी पैटर्न यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, जो भी हम पिक पॉइंट लेते हैं। देखिए हम इस पर अंदर क्लिक कर देते हैं, ये सिलेक्ट हो गया और ये यहाँ तक सिलेक्ट हुआ है। यहाँ से आगे ये अलमारी आ गई है, तो फिर यहाँ पे एक दफ़ा और क्लिक कर दें, ये भी सिलेक्ट हो गया। तो अब ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है हैच के लिए। मैं एंटर करूँगा तो ये वापस आ गया। प्रीव्यू करता हूँ, हैच हमें अब दिखाई दे रही है। अब ये ड्राइंग अंडरस्टैंडेबल है कि यहाँ से ये काटी हुई है। ठीक है जी, मैं एक दफ़ा स्केप करके वापस आता हूँ। आप इसको ग्रेडियंट भी कर सकते हैं, यहाँ से ये कलर पैटर्न लें और इसको जो है वो ओके कर दें, तो ये ग्रेडियंट आपका आ गया, जो कि हमें शो कर रहा है कि यहाँ से ये ड्राइंग जो है ऊपर से इसकी छत जो है वो काटी हुई है। ये था वो प्रैक्टिकल सिनारियो जिसमें हैच इस्तेमाल हो।